बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबी। अज़ीज़ तलबा इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, आज हमने सवाल नंबर 9 जो हमारे सिलेबस के अंदर एक है, जुमलों की तकमील, उसको हल करने का तरीका वो हमने इंशाअल्लाह समझना है। और दूसरा एक सवाल होता है हमारे सिलेबस में, सवाल नंबर 7, वो ख़त होता है, उसका तरीका आज इंशाअल्लाह वो हमने आपको समझाना है। और एक तीसरा सवाल हमने समझाना है, सवाल नंबर 4, जो सवालात के मुख्तसर जवाबात देने होते हैं, उसका भी हमने आज आपको तरीका बताना है। सबसे पहले हमने सवाल नंबर 9 की तरफ आना है। सवाल नंबर 9 जो हमारे पेपर के अंदर आखिरी सवाल होता है और वो सवाल नंबर 9 होता है। और हमने एक तरतीब दी हुई है कि जब हमने इंशाया हल करना है और मुकम्मल भी करना है और अच्छे मार्क्स भी लेने हैं, तो सबसे पहले हमने सवाल नंबर 9 करना होता है, क्योंकि ये छोटा सा सवाल होता है और 5 नंबर का होता है, और इसको सबसे पहले हम इंशाया के अंदर करते हैं। तो सवाल नंबर 9 वो क्या होता है, एक ये होता है सवाल नंबर 9 कि आपने जुमलों की तकमील करनी है या जुमलों को दुरुस्त करना है। तो हमने जो सवाल करना होगा वो सवाल नंबर 9 यानी जुमलों की तकमील करनी है। तो सबसे पहले आपने सवाल नंबर 9 लिखना है और पेज का आपने पहले सेंटर बना लेना है, उसके हेडलाइन पे आपने नीचे करके वो सवाल नंबर 9 आपने लिखना है। सवाल नंबर 9 के बाद फिर आपने हाशिए के करीब जुमलों की तकमील, ये करें आपने नहीं लिखना, जुमलों की तकमील बस इतना करके ये आगे आपने अलामत तफसीलिया ये लगा देनी है और ये भी हेडिंग दे देनी है, ऊपर ये भी हेडिंग दे देनी है। उसके बाद ये जुमलों की ये जो की नजर आ रहा है, इस की के नीचे आपने वहां पे 5 जुमले दिए हुए होंगे और वो आधे आधे दिए हुए होंगे। हमने वो आधा भी उठाना है पेपर से और आधा अपनी तरफ से जो उसका दुरुस्त होगा जवाब वो हमने यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ की के नीचे आपने 1 लिखना है, वो 5 जुमले होंगे तो आपने 1 यहाँ लिखना है। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ तकमील से आपने वो लिख देना है। मसलन पेपर के अंदर होगा कि आ बैल आगे नहीं लिखा हुआ होगा, तो आपने उसको उठा के यहाँ पे लिखना होगा, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। ये मुकम्मल आपने लिख देना है, इंशाल्लाह आपको 1 नंबर मुकम्मल मिलेगा। फिर आपने 1 लाइन छोड़कर फिर आपने 2 लिखना है, उसके बिल्कुल बराबर सेम लाइन को सीधा रखना है, टेढ़ा ना हो, ताकि खूबसूरती नजर आए। खूबसूरती के लिए उर्दू के अंदर नंबर अल्हम्दुलिल्लाह मिला करते हैं। तो आपने 2 लिखना है। 2 लिखने के बाद फिर आपका वो जो दूसरा जुमला होगा, आप आए, तो आपने वो भी लिखना है, आप आए। आगे आपने अपनी तरफ से उसको जो दुरुस्त करके लिखना है, आप आए बाद आए। इस तरीके से 5 जुमले होंगे, तो 5 जुमले आपने अच्छे तरीके से ये लिख लेने हैं। 1 जुमला 1 नंबर का है, तो फिर 1 लाइन दरमियान में आपने छोड़कर लिखनी है जनाब। ये सवाल नंबर 9 हो गया, जुमलों की तकमील। इस तरीके से आपने इसको खूबसूरत अंदाज में बनाकर लिखना है, इंशाअल्लाह आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। फिर उसके बाद आ जाए सवाल नंबर 4 होता है जनाब, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 ये हमारे सिलेबस के अंदर होता है। इसका क्या करना होता है कि सवालात के मुख्तसर जवाब होते हैं वो हमने देने होते हैं। वो भी 8 हुआ करते हैं, 5 सबकों में से होते हैं, 2 नज़मों में से होते हैं, 1 गजल में से होता है। हमने 5 करने होते हैं, तो इसका भी एक खास तरीका है, उसके मुताबिक लिखोगे तो इंशाल्लाह नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। सवाल नंबर 4 आपने हेडिंग, बिल्कुल वो जो हेडिंग होती है, पेज आपने जरूर बनाना है, सेंटर पेज का बनाने के बाद फिर आपने हेडिंग देनी है, सवालात के मुख्तसर जवाबात, सवालात के मुख्तसर जवाबात। अक्सर बच्चे आगे लिख देते हैं जवाबात दें, ये लफ्ज दें ये नहीं लिखना आपने, जवाब तो आपने देना है, चेक करने वाले ने नहीं देना, इसलिए आपने जवाबात लिखने के बाद आगे अलामत तफसीलिया लगाएंगे। अलामत तफसीलिया के बाद फिर आपने सेंटर के अंदर सवाल 8 होंगे,
जो आपको सवाल सबसे बेहतरीन आता है, अच्छे तरीके से आता है, आपने वो सबसे पहले करना है। तो जो भी आपने करना हो, मसलन आपको एक सवाल नंबर है वो आपको बेहतरीन तरीके से आता है, तो आप यहाँ सेंटर के अंदर सवाल लिखोगे, फिर एक लिखोगे, फिर एक लिखने के बाद फिर आपने हाशिए के तरफ जाकर जवाब की हेडिंग देनी है। जवाब की हेडिंग देने के बाद आपने आगे अलामत तफसीलिया लगाना है, फिर वो लाइन आपने छोड़ देनी है, उससे नीचे आपने जवाब देना शुरू कर देना है। लेकिन ये याद रखें कि सवाल जो मुख्तसर होता है, हमने जो देना होता है, वो एक लफ्ज में नहीं लिखना, बल्कि एक दो जुमलों के अंदर आपने उसका जवाब देना है। अगर किसी का जवाब मतलब एक लफ्ज के अंदर आता है, तो आप एक लफ्ज में वो जवाब हरगिज न दें, बल्कि जुमला एक हो या दो हो, जुमले बनाकर अगर आप देंगे तो इंशाल्लाह आपको नंबर 2 बेहतरीन करके वो देगा जनाब। और अगर कोई पैराग्राफ्स के अंदर कोई जवाब आ जाता है, तो वो कम से कम एक मुख्तसर सवाल का जवाब वो 5 या 6 लाइनों में होना चाहिए। इस तरीके से आपने ये सेंटर में सवाल, फिर जो भी आपने नंबर देना हो, लिखना हो, वो नंबर देंगे। सवाल लिखने की हरगिज जरूरत नहीं है। अगर आप सवाल लिखते रहोगे तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपका पेपर इंशाअल्लाह मुकम्मल हो सके। इसलिए सवाल नहीं लिखना, सिर्फ सवाल का नंबर देना है, उसके बाद जवाब की आपने हेडिंग देकर नीचे आपने वो लाइन छोड़कर नीचे से आपने जवाब लिखना शुरू कर देना है। इसी तरीके से फिर सवाल नंबर 2, फिर सवाल नंबर 3, इस तरीके से आपने सवाल नंबर 5 करने हैं। इजाफी सवाल करने की भी आपको हरगिज जरूरत नहीं है। 5 वो सवाल करें जो आपको अच्छे तरीके से याद हैं। उसके बाद एक और सवाल है, सवाल नंबर 7, वो खत होता है, तो इसलिए आज हम खत का भी एक तरीका समझते हैं। काफी बच्चे जो गलतियां करते हैं, वो गलती हरगिज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपने हेडलाइन पे सेंटर के अंदर सवाल नंबर 7 लिखना है। सवाल नंबर 7 लिखने के बाद फिर आपने हाशिए की तरफ आना है, वहां पे आपने खत की हेडिंग देनी है। खत की हेडिंग देने के बाद अलामत तफसीलिया लगाएं। फिर उसके नीचे वाली लाइन में आपने उन्वान इसकी सुर्खी देनी है। फिर आगे अलामत निस्बत आप लगाएंगे। अलामत निस्बत लगाने के बाद आपने जिसको जो हेडिंग वहां हो, मसलन हमारा एक खत है वालिद साहिब के नाम खत खुशखबरी देने के लिए, तो आपने जो वहां सवाल हो वहां आपने वहां से सवाल यहां नोट कर देना है जनाब। ये उन्वान आपने जरूर लिखना है। उसके बाद यहां आ जाए, उसके नीचे वाली लाइन में इम्तिहानी मरकज आपने लिखना है जनाब। कुछ बच्चे हैं वो कमरा इम्तिहान लिखते हैं। कमरा इम्तिहान आप बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि कमरा ये मतलब है पुर्तगाली या अतालवी जुबान का लफ्ज है, और इम्तिहान जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है, और ये दोनों दो जुबानों का एक मुरक्कब हरगिज नहीं बन सकते। इसलिए आप ये याद रखेंगे कि आप लिखेंगे इम्तिहानी मरकज। ये दोनों जो अल्फाज हैं ये अरबी जुबान के लफ्ज हैं, इसलिए आपने यहाँ इम्तिहानी मरकज ही लिखना है। कमरे इम्तिहान आपने हरगिज नहीं लिखना। इम्तिहानी मरकज लिखने के बाद आगे ये कौमा जरूर लगाना है। ये कौमा लगाएं। कौमा के बाद फिर आपने नीचे ये जिगजैग ये लाइन है ये जरूर लगानी है जनाब। ये अगर आप कौमा नहीं लगाओगे या जिगजैग नहीं लगाओगे या इम्तिहानी मरकज के अलावा और कुछ लफ्ज लिखोगे, आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा। उसके नीचे वाली लाइन में आपने फिर जो मतलब है डेट होती है, तारीख होती है, महीना होता है, सन होता है, वो लिखना होता है। तो इसके अंदर भी बच्चे काफी गलती करते हैं। आप ये बाज़ेन में रखोगे कि जो तारीख लिखनी है और जो सन लिखना है ये हमने हिंदसों के अंदर लिखना है, लफ्जों में नहीं लिखना। लेकिन जो हमने माह लिखना है वो हमने लफ्जों के अंदर लिखना है। और सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे। आज की तारीख है 20, तो 20 आपने हिंदसों में लिखना है। और एक बात और भी लिखें कि ये जो 20 1 2 3 ये जो गिनती है ये असल खालिस उर्दू नहीं है। खालिस उर्दू ये होती है जनाब। आपने इस मतलब है जुबान के अंदर आपने ये लिखना है। 20 जो लिखना है वो यूं लिखना है, यूं नहीं लिखना। तो ये 20 लिखने के बाद उसके बाद आपने दरमियान में
खत्मा लगाना है। उसके बाद जो हमने महीना लिखना है, महीना ये मतलब है लफ्जों के अंदर लिखना है, हिंसों में नहीं लिखना। उसके बाद आपने सन लिखना है 2002, ऊपर हमजा यानी ये मतलब है मुराद होता है ईसवी, और नीचे आपने ये फुल स्टॉप लगाना है। उर्दू के अंदर एक जगह पे फुल स्टॉप लगता है और वो यही फुल स्टॉप है जनाब जी। तो यहाँ ये लिखने के बाद फिर आपने उसके नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे, मोहतरम व मुकर्रम किबला व काबा अब्बा जान। यहाँ पर आपने देखना है, क्योंकि वालिद साहब को हमने खत लिखना है तो किबला व काबा भी कह सकते हैं, और अगर उस्ताद मोहतरम को खत लिखना है तो उनको भी आपने किबला व काबा लिख सकते हैं। वरना अगर कोई और हैं, उस्ताद हैं, बड़े हैं, कोई बुजुर्ग हैं, उनको भी किबला व काबा लिख सकते हैं। अदरवाइज आपने मोहतरम व मुकर्रम लिखना है। छोटा है आपको अजीजम भी लिख सकते हो, कोई भाई है छोटा उसको अजीजी भी लिख सकते हो, बड़े हैं तो मोहतरम व मुकर्रम ये भी लिख सकते हो। तो मोहतरम व मुकर्रम किबला काबा अब्बा जान, आगे अलामत निदाया, उनको मुखातिब करना है तो अलामत निदाया। आज हमने ये सबक पढ़ा है, इंशाअल्लाह आइंदा बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट सबक में पढ़ेंगे। बता दें जी। तो इंशाअल्लाह यहाँ तक हो गया है, बाकी जो हिस्सा खत का रह गया है इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर आपको मुकम्मल करके बताऊंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।